एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियोस में किया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, बट क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम इक्वल मैट्रिसेस पढ़ते हैं क्या होता है। ठीक, इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो 2 है ये इक्वल मैट्रिसेस से रिलेटेड है। इक्वल मैट्रिसेस, ये मैट्रिक्स का प्लूरल है। ठीक है, दो मैट्रिसेस इक्वल कब कहलाएंगे? टू डेफिनेशन पहले लिखते हैं। मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिसेस if their order as well as their corresponding entries are इक्वल। इसका क्या मतलब हुआ? यानी दो मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स तब कहेंगे जब पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर, मसलन ये है ए मैट्रिक्स, सपोज पहला वाला, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर हो। पहला पॉइंट, पहली कंडीशन ये है। दूसरा, इसके जितने भी एंट्रीज़ हैं, तमाम एंट्रीज़, उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ दूसरे मैट्रिक्स में भी बिल्कुल वैसे ही हों। मसलन इसके पहले एंट्री को, इस मैट्रिक्स के पहले एंट्री को 2 कहता हूँ। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है सपोज। ठीक है, और इसको मैं मैट्रिक्स बी कह रहा हूँ, लेट्स सपोज। ठीक है, इसका पहला एंट्री भी 2 ही होना चाहिए। इसका दूसरा एंट्री अगर 4 है तो इसका भी 4, इसका तीसरा एंट्री 5 है तो इसका भी 5, और इसका चौथा एंट्री 1 है तो इसका भी चौथा एंट्री, फोर्थ वाला एंट्री 1 हो। ठीक है, यानी इसका फर्स्ट, ठीक है, इस मैट्रिक्स में इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा हो रहा? फर्स्ट। ठीक है, दोनों के फर्स्ट एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंट्रीज या एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसका सेकंड इस मैट्रिक्स के सेकंड एंट्री के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरह इसका थर्ड और इसका थर्ड आपस में करस्पॉन्डिंग है। इसका फोर्थ और इसका फोर्थ आपस में करस्पॉन्डिंग है। जब किसी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर हो, साथ में पहले मैट्रिक्स में मौजूद हर एंट्री का करस्पॉन्डिंग एंट्री दूसरे मैट्रिक्स में बिल्कुल बराबर हो, एक जैसी हो। ठीक है, तमाम, ठीक है, एक करस्पॉन्डिंग नहीं, ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ना बराबर होने चाहिए, एंट्री कहें या एलिमेंट कहें या नंबर कहें। ठीक है, तो यानी पहले मैट्रिक्स के सारे नंबर्स दूसरे मैट्रिक्स के सारे नंबर के बराबर हो। ठीक है, और साथ में इनका ऑर्डर भी सेम हो, तो तब ऐसे दो मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये इक्वल मैट्रिक्स हो गए। ठीक है, मसलन एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ ए, इसके एंट्रीज को मैं ए बी सी, ठीक है, डी ई एफ। अब दूसरा मैट्रिक्स में डी ले रहा हूँ, डी मैट्रिक्स, इसके एंट्रीज में बी ए सी डी ई एफ ऐसे लिख रहा हूँ। अब क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे? देखते हैं। इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है, क्योंकि इसमें रोज़ 2 हैं, कॉलम 1 2 3 कॉलम्स हैं, यानी इसका ऑर्डर क्या बनता है? 2/3 का। और इसका ऑर्डर क्या बनता है? 2 रोज़ हैं, देखो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 2 है और वर्टिकल अरेंजमेंट 1 2 3 वर्टिकल अरेंजमेंट है। तो ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का बराबर है। पहली कंडीशन इक्वल मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, फुलफिल हो रही है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है? एंट्रीज भी सब के सब सेम हो। इसका पहला एंट्री क्या है? ए, इसका बी। ये करस्पॉन्डिंग, यानी इसका करस्पॉन्डिंग वाला दूसरे मैट्रिक्स में सेम नहीं है। इसके अलावा इसका दूसरा बी है, इसका दूसरा ए है, ये दोनों भी सेम नहीं है।
बाकी इसके अलावा सारे तमाम एंट्रीज के करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इधर और इधर सेम है, सिवाय इन दो के। इधर लास्ट सी है, इधर भी सी है, इधर डी है, ना इधर भी डी है, इधर ई, इधर भी करस्पॉन्डिंग ई, इधर एफ, इधर भी एफ। यानी ये चार एंट्रीज इसके इनके साथ करस्पॉन्डिंगली सेम है, लेकिन दो सेम नहीं है। तो इसीलिए मैं इन दोनों को इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहूँगा। दो क्या, एक एंट्री भी अगर पहले मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स की निस्बत डिफरेंट होती है तो फिर वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाते हैं। ठीक है, तो ये थी इक्वल मैट्रिक्स की थ्योरी। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2 है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है।